बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। कैसे साबित करेंगे कि ईमान का इस्लाम से ताल्लुक़ है? इन हदीसों में गौर कीजिए। वल्लाहु ला युमिनु वला युमिनु वला युमिनु, अल्लाह की कसम वो शख्स हरगिज़ मोमिन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सहाबा काँप जाते, कौन कौन या रसूल अल्लाह? फरमाया वो जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना हो। इन हदीसों में गौर कीजिए। इसी तरह की और एक हदीस है, 3 बार कसम खाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाहु ला युमिनु वला युमिनु वला युमिनु, अल्लाह की कसम वो शख्स हरगिज़ मोमिन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह कौन? झूठी बात कहने वाला, झूठी गवाही देने वाला, झूठी बात कहने वाला, झूठी गवाही देने वाला। अच्छी तरह से समझिए इस बात। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम में से कोई शख्स कामिल ईमान नहीं हो सकता, कामिल ईमान नहीं हो सकता, मुकम्मल पूरा पूरा ईमान वाला नहीं हो सकता, जब तक कि उसकी ख्वाहिशात नफ्स उस दीन के ताबे ना हो जाए जिसको लेकर मैं आया हूँ। समझिए, बात को समझिए। कैसे साबित करेंगे कि ईमान का इस्लाम से ताल्लुक़ है? इन हदीसों में गौर कीजिए। किस तरह से जोड़ा गया है ईमान को आमाल सालिह से? किस तरह से जोड़ा गया है ईमान को आमाल सालिह से? एक एक बात में गौर कीजिए। ये कैसे पता चलेगा कि ईमान का इस्लाम से क्या ताल्लुक़ है? मन माने ढंग से नहीं मानना, हाँ माने, हाँ माने, हाँ माने हमने अल्लाह को। आमाल अल्लाह को राज़ी करने वाले करना पड़ेंगे। दीन किसे कहते हैं? अल्लाह ताला के हुक्मों पर चलने को दीन कहते हैं। अच्छी तरह से समझिए। कैसे साबित करेंगे? जो धोखा दे वो हम मुसलमानों में से नहीं। देखो किस तरह से जोड़ा जाता है बात को, हम मुसलमानों में से नहीं। धोखा करने वाले को इस्लाम से, ये सब बात से क्या पता चला? अच्छी तरह से समझिए इस बात को। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस लिए भेजे गए थे? बुराई पर भलाई का राज हो। चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और गौर कीजिए हर एक बात में। इस्लामी तालीमात जो हमारे किरदार पर भी अमल असर करती है और अमल पर भी असर करती है। हमारे मानने से हमारी ज़िंदगियों पर कोई असर नज़र नहीं आ रहा। हाँ हम मानते, हाँ हम ईमान वाले, हाँ हम ईमान वाले, लेकिन हमारे अमाल में कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। गौर करके देखो इन बातों को। एक हदीस में गौर करो। जब तक कि तुम्हारी ख्वाहिशात नफ्स, तुम्हारा दिल उस दीन के ताबे ना हो जाए, जब तक तुम कामिल ईमान नहीं हो सकते। आज सोच के देखो, थोड़ा सा वक्त निकाल के देखो, भला वो लोग जो गौर फिक्र करने के वास्ते जल्दी से राज़ी नहीं है, जिनके पास सुनने समझने गौर फिक्र करने का वक्त नहीं है, वो तन मन धन कैसे लगेंगे? कैसे लगेंगे? अगर शहीद होने से कभी शुरू किया जाए ना, अगर बात वहाँ से शुरू की जाए ना कि सहाबा शहीद हुए इस्लाम के वास्ते, कैसे तीर लगते थे, कैसे कटते थे, कैसे तलवार के ज़ख्म लगते थे, कैसे प्यासे शहीद हो जाते थे। अगर इस्लाम के वास्ते तकलीफ़ों की बात की जाए ना, तो हमारे ईमान में इतनी ताकत नहीं है कि ये सब बर्दाश्त हो सके।
نہیں ہمارے ایمان میں اتنی طاقت۔ اپنے ایمان میں طاقت پیدا کرو، قدرت خدا بندی میں غور کرو، ایک 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 بات میں غور کرو۔ وہ اللہ جس کے احسان کے بغیر ہم ایک سانس تک نہیں لے سکتے، اس کو بھول کے بیٹھے ہم۔ کیسے ثابت کریں گے اب، اور کیسے ثابت کریں گے کہ ہمارا کیا تعلق ہے ایمان کا اسلام سے؟ سوچ کے دیکھو۔ وہ اللہ جس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، ہماری ایک سانس اس کی محتاج ہے، ایک ایک سانس اس کی محتاج ہے، اس کو بھول کے بیٹھے، اس کے حکم کے اور اس کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتی۔ سوچ کے دیکھو، ہم میں سے کون یہ کہتا کہ ہم نہیں مانتے کر کے کہ زندگی دینے والا اللہ ہے؟ سب مانتے۔ میرا خطاب ماننے والوں سے ہی ہے۔ ہم سب مانتے کہ ہم کو زندگی اللہ نے ہی دی ہے، ہمارے جسموں میں روح اللہ نے ہی ڈالی ہے، ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت اللہ نے ہی دی ہے، ہمارے کانوں میں سننے کی طاقت اللہ نے ہی دی ہے۔ لیکن غور کر کے دیکھو کہ ہم کتنے دور ہیں اللہ سے، کتنے دور ہیں۔ ہمارے عمل اللہ کو راضی کرنے والے نہیں ہیں۔ اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔